जी बेटा, कल हमने पढ़ा था आर्टरीज और वेन में डिफरेंस पढ़ा था हमने, ठीक है। आज हम जो तीसरा हमारा हिस्सा रह गया है वेसल्स का, वो है कैपिलरी। तो कैपिलरीज़ के बारे में हम बात करेंगे। कैपिलरीज जो कि एक ही एपिथेलियल सेल से बना हुआ है, इसलिए ये माइक्रोस्कोपिक है। इसको हम आँख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की हेल्प से कैपिलरीज़ को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो कैपिलरीज़ एक कनेक्शन है सर्कुलेटरी सिस्टम का और टिश्यू लेवल का। सर्कुलेशन को ये टिश्यू लेवल से जोड़ता है, ठीक है, कैपिलरीज। और कैपिलरीज बिल्कुल बारीक होती हैं, ये टिश्यू लेवल का काम है। और ये जो कैपिलरीज़ हैं, कैपिलरीज़ का एक नेटवर्क होता है, ठीक है, जो कि अराइज होता है किससे, आर्ट्रियोल से या विन्योल से। वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक्सट्रीमली नैरो हैं, बहुत छोटे होते हैं, एक सेल के ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एक सेल के ही बने होते हैं। अगर इसका डायाग्राम देखेंगे तो ये 7 से 10 जो माइक्रोन के ये होते हैं, ठीक है। और ये थिन वाल होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है कि अगर आप इस फिगर को देखेंगे, आपकी बुक में 2 फिगर्स दी हुई हैं। ये जो आपके स्क्रीन पे 2 फिगर्स नज़र आ रही है, एक जो है लाइट है और एक जो डार्क है। लाइट और डार्क क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो वेन है, ये जो वेजल है, इसको हम आर्टरी कहते हैं, ठीक है बेटा। ये आर्टरी है, आर्टरी से ब्लड आता है, इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। आर्टरीज से जो है एक छोटी सी आर्टरी निकलती है या छोटी वेजल्स निकलती है, इसको कहते हैं आर्ट्रियोल। मीन्स कि आर्टरीज से ये छोटी होती है, ठीक है। आर्टरीज खुलती है, ये जो छोटे छोटे हमने बनाई है आर्टरीज खुलती है किसमें, कैपिलरीज में। किसमें खुलती है, कैपिलरीज में। कैपिलरी में ये जो एक मेन जो स्ट्रेट ये कैपिलरी दिखाई गई है, इसको कहते हैं थ्रोफेयर चैनल। इसको कहते हैं थ्रोफेयर चैनल। इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं थ्रोफेयर चैनल, थ्रोफेयर चैनल, ठीक है। अब देखें कि ये जो मैंने गोल गोल बनाए हुए हैं, ये सेल हैं, और सेल के बीच में ये जो लाइन है, इनको मैंने कहा है ये हैं कैपिलरीज। क्या हैं ये कैपिलरीज हैं जो कि सेल के दरमियान है। सेल बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू के बीच में ये छोटी छोटी जो डक्ट्स हैं, इनको हम कैपिलरीज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कैपिलरीज कह रहे हैं। अब देखें, ब्लड यहाँ से तेज़ आ रहा है और यहाँ पे ब्लड का फ्लो बिल्कुल स्लो हो जाएगा। जहाँ से कैपिलरीज निकल रही हैं, फॉर एग्जांपल ये कैपिलरी निकल रही है, जहाँ से कैपिलरीज निकल रही हैं वहाँ पे वॉल्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, वॉल्स। इन वॉल को स्पेंक्चर वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्पेंक्चर वॉल कहते हैं। अगर ये स्पेंक्चर वॉल बंद होंगे तो इस तरफ कैपिलरीज में ब्लड नहीं जाएगा। ये स्क्रीन पे जो आपको फिगर नज़र आ रही है, एक तरफ वाली राइट तस्वीर देखेंगे आप, ब्लैक है, इसका मतलब कि स्पेंक्चर वॉल ओपन है। उस तरफ आप वो तस्वीर देखेंगे तो वाइट तस्वीर है, उसमें स्पेंक्चर वाल जो है क्या है, क्लोज हैं। आप बुक में भी देख सकते हैं, एक तरफ वाइट है और एक तरफ क्या है, ब्लैक है, ठीक है। अब देखें, आर्टरी से ब्लड निकला है, किस में आ गया, आर्ट्रियोल में। आर्ट्रियोल से किस में आ गया, कैपिलरीज में, ठीक है। बड़ा फिर छोटा फिर बिल्कुल छोटे, ठीक है। ब्लड दोबारा यहाँ से रन करता हुआ, यहाँ से देखें जैसे स्पीड से ट्रेन चलती है, ट्रेन में मुसाफिरों को उतरने के लिए ट्रेन को थोड़ा सा रुकना तो पड़ेगा ना। जैसे ही ट्रेन रुकती है तो मुसाफिर कुछ उतरते हैं कुछ चढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ब्लड का फ्लो यहाँ से होता है कैपिलरीज से, तो यहाँ पे एक्सचेंज होता है मटेरियल का। कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा ब्लड में आ जाती है और ऑक्सीजन दोबारा जो है टिश्यू में आ जाती है। या कुछ न्यूट्रिएंट्स जो वाइटामिन्स हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ब्लड से कैपिलरीज से निकल के कहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे। ये जो सेल हैं, सेल के बीच में जो फ्लूइड है, इसको क्या कहते हैं, सेल के बीच में जो फ्लूइड है, ये मैंने डॉट लगाया है, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या कहते हैं बेटा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो कैपिलरीज जब इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से गुजरती है, यानी कि टिश्यू से बीच में से गुजरती है और ब्लड इसके बीच में से गुजरता है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो मटेरियल है वो टेक इन होता है और आउट होता है। इन और आउट यहाँ पे होती है, ठीक है। और ये जो ब्लड का फ्लो है कंट्रोल कौन कर रहा है, यहाँ पे वॉल्व लगे हुए हैं। सही है, समझने बात। यहाँ पे इस तरफ देखेंगे तो ये जो डक्ट है, ये वेना केवा बड़ी डक्ट है, जिसको वेन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, वेन कहते हैं। वेन में से जो छोटी डक्ट निकलती है, छोटी वेजल निकलती है, इसको विन्योल कहते हैं। क्या कहते हैं, विन्योल। विन्योल के बाद दोबारा कैपिलरीज आ गई, ठीक है। ब्लड आर्टरीज से आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से कैपिलरी, कैपिलरी में विन्योल, विन्योल से वेन्स, और वेन्स से दोबारा
वेन से दोबारा ब्लड चला जाएगा किसमें चला जाएगा? हार्ट में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ब्लड कौन सा जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा इस आर्टरीज में आएगा, आर्टरीज से आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से कैपिलरी, कैपिलरी से दोबारा विन्योल, विन्योल से दोबारा वेन्स, वेन से दोबारा हार्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लड की सर्कुलेशन है ये क्लोज टाइप सर्कुलेशन है। कौन सी सर्कुलेशन है? क्लोज टाइप सर्कुलेशन है। तो बेटा आज हमने पढ़ा है कैपिलरीज के बारे में। हमने कैपिलरीज को कहा है कि ये स्मॉल डायमीटर का नेटवर्क होता है, एक सेल का बना होता है, और ये जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल का होता है, और ये टिश्यू के बीच में होता है, ठीक है, इसलिए ये टिश्यू लेवल का है, और इसमें जो मटेरियल है वो इन और आउट होते हैं। थैंक यू सो मच।